मेरा आज का टॉपिक है नाखुश जिंदगी का बनने वाली 7 आदतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखे। न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के मुताबिक हर शख्स खुशी का हसूल चाहता है, ताहम हर एक ये समझ नहीं पाता कि मुसरत होती क्या है। ये दिल में पाया जाने वाला जज्बा है जिसे बाहरी दुनिया में तलाश नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से लोग समझते हैं कि दौलत से खुशी हासिल की जा सकती है और इसीलिए दिन रात पैसे की कमाने में लगे रहते हैं, जो कि नाखुश अफराद की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि हम पैसे कमा लेंगे और हमें खुशियां मिल जाएंगी। इसके अलावा भी नाखुश अफराद की चंद बुरी आदतें होती हैं जो इनकी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। ऐसी ही चंद आदत के बारे में जानें और इनसे बचने की भरपूर कोशिश करें। इनमें नंबर 1 पे आ जाता है माजी के बारे में सोचना और मुस्तकबिल के बहुत ज्यादा ख्वाब देखना। माजी में गुम रहना और अपनी नाकामियों, तकलीफदेह यादों और तनाजात के बारे में सोचते रहना आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसी तरह मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा ख्वाब देखना भी कोई अच्छी आदत नहीं होती। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें हाल में जिंदा रहना सीखना होगा। चीजों को ज्यादा पेचीदा बना देना, ये नंबर 2 पे आता है। बहुत ज्यादा पेचीदा जिंदगी मौजूदा दौर में एक आदत बन के रह गई है। जिंदगी को ज्यादा पेचीदा बनाना नाखुशी का एहसास बढ़ा देता है, जो कि हमारा ही पैदा करदा होता है। लिहाजा चीजों को पेचीदा ना बनाइए और जिंदगी को सादा बनाने की नई आदत अपनाएं। नंबर 3 पे है कमालियत की कोशिश। खुशी हर चीज में कमाल या परफेक्ट बन जाने से नहीं मिलती। दुनिया में कोई भी चीज मुकम्मल नहीं तो परफेक्शन की कोशिश वक्त और तवानाई के से ज्यादा कुछ भी नहीं। हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश आपकी हालत काबिल रहम बना देती है। इससे आपका ज़हन भी मुतासिर होता है और खुद एतमादी में भी कमी आ जाती है। नंबर 4, मनफी चीजों पर तवज्जो देना। हर सूरत हाल के सिर्फ मनफी पहलू देखने से जिंदगी में खुशी बाकी नहीं रहती। हर किस्म के हालात में हमेशा कोई न कोई मस्बत पहलू जरूर होता है और बदतरीन हालात को भी तब्दील करना मुमकिन होता है। खुश और नाखुश तमाम अफराद मसाइल का शिकार जरूर होते हैं, मगर फर्क इनको हल करने के तरीकेकार में होता है। नंबर 5, अपना और दीगर अफराद का मुवाजना करना। अपनी जात का दीगर और अफराद से मवाजना बदतरीन आदात में से एक है। हम अक्सर मुलाजमतों, घरों, गाड़ियों, रिश्तों, दौलत, कपड़ों और दीगर मुतअद्दिद चीजों में खुद का दीगर अफराद से मुवाजना करते हैं। इसी तरह हम दीगर अफराद की कामयाबी पर अपसेट हो जाते हैं और हसद का भी शिकार हो जाते हैं। ये आदत आपको 100% नाखुश बना देती है, लिहाजा इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है महदूद जिंदगी। अगर आप खुद को पीछे हटा लेंगे और इस डर से कि खुलकर नहीं जिएंगे कि दीगर अफराद क्या सोचेंगे, हमारे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, तो ये आदत आपकी जिंदगी को महदूद कर देती है। नई चीजों को आजमाने में कोई बुराई नहीं और हर एक को मुनफरिद नजर आने का हक है। नाखुश अफराद का ख्याल होता है कि इन्हें मालूम है कि दीगर अफराद कैसे इन्हें देखते हैं और इनके बारे में क्या सोचते हैं। दीगर अफराद के ख्यालात की परवाह किए बगैर जिंदगी गुजारने को अपनी आदत बनाइए। नंबर 7, दौलत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना। दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं, मगर आप अपना पूरा वक्त इसके हसूल पर सर्व कर देंगे तो आपकी हालत काबिल रहम हो जाएगी। बदकिस्मती से हम में से पेशतर अफराद इस बुरी आदत का शिकार हो चुके हैं। हमारा मानना है कि दौलत से सब कुछ मुमकिन है और इसी वजह से हम जिंदगी में हासिल चीजों का शुक्र अदा नहीं करते। दौलत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना खत्म कर दें। अपनी रोजमर्रा की नेमतों से लुत्फ अंदोज हों। तमाम देखने वालों का दिल से शुक्रिया। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि अगली आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कर दिया करें और कमेंट में मुझे अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। दुआओं की दरख्वास्त, उम्मे अहमद। खुदा हाफिज।